हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेक्शन लेकर आज हम बात करते हैं स्टिक लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की कि स्टिक लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या है। मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स की सीरीज में बाकी नेग्लिजेंस डिफॉर्मेशन सब मेंशन कर दिया है। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। तो हमने देखा था कि लॉ में जो टॉर्ट है वो क्या है, एक सिविल रॉन्ग है ये कि कोई सी कॉन्टेक्ट का राइट टेस्ट नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर अनलिक्विडेड डैमेजेस होता है। जो डैमेजेस है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली लाइबिलिटी एनालिसिस होती है किसी के फॉल्ट पर, किसी के नेग्लिजेंस की वजह से। और एक्सेप्शन क्या है, स्टिक एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, नो नीड टू प्रूव फॉल्ट। अब हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, क्यों हमने ये बात करी, हम वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टिक लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टिक लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, अ पर्सन इज लाइबल व्हेन विदाउट नेग्लिजेंस। कोई ऐसा पर्सन है जो कि लाइबल है इवन विदाउट नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही नहीं है। जब भी वो लापरवाह है, कैसे, ये क्या बात कर रहे हैं सर कि उसकी लापरवाही नहीं है। जब भी देखे, एक केस था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का 1868 में। इसी केस से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आई थी। जब भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात होती है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला केस जरूर आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर एक पर्सन जो रहता है वो हजार्डस जो थिंग्स से रहता है, वो अपने घर में रखता है, वो स्केप हो जाती है। तो यहाँ पर वो लाइबल रहेगा, लेकिन हो सकता है कि उसकी गलती ना थी या फिर किसी नेचुरल कॉस्ट की वजह से वो अपने घर से जो दूसरी चीज़ें वो आती है। हम बात करते हैं कि रूल इन आइलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या बात हुई थी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले फैक्ट क्या होता है कि वुजर रिसर्व ब्रस्ट एंड फ्लडेड नेकबर्स माइंड। क्या होता है कि वोटर का जो पानी रहता है, पानी स्टोर करने के लिए एक वो रिजर्वेशन ब्रस्ट बनाते हैं जो कि बाढ़ के कारण फ्लड हो जाता है, और पड़ोस में एक नेबर की माइन रहती है, यानी कि जो माइनिंग रहती है वहाँ चले जाता है। तो कोर्ट जो रहता है वो बोलते हैं कि जो डिफरेंट है वो लाइबल है डिस्पाइट नो नेग्लिजेंस। भले उसकी लापरवाही नहीं थी, उसने तो देखो प्रॉपर वे में उसने बना के रखा था, उसको कोई इशू था, लेकिन फ्लड का पानी इतना भयंकर था कि वो पानी बांध को तोड़ के किसी माइन में चले जाता है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट की गलती तो नहीं थी, यहाँ पे उसकी नेग्लिजेंस नहीं था, लेकिन जब भी वो लाइबल है कि उसने ऐसी वाटर रिजर्वेशन क्यों बनाई जब उसको मालूम था कि उसके पड़ोसी पास में माइन है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आता है, नॉन नेचुरल यूज प्लस एस्केप इक्वल टू डैमेज, सॉरी, नॉन नेचुरल यूज प्लस एस्केप प्लस डैमेज इक्वल टू लाइबिलिटी। यानी कि नॉन नेचुरल यूज है, एस्केप हुआ, डैमेज हुआ, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एसेंशियल क्या है, सबसे पहली चीज़ डेंजरस और हेजार्डस सबसे होना चाहिए। आपके पास में ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे नुकसान हो। नॉन नेचुरल यूज़ होना चाहिए, ज़मीन का ऐसा नेचुरल यूज़ नहीं होना चाहिए, नॉन नेचुरल यूज़ होना चाहिए। स्केप के सब्सटेंसेस होने चाहिए। हाँ, हमको पता है कि जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन होता भी है, स्केप भी होता है तो भी मानते हैं। और डैमेज जो है वो प्लेंटिव को हानि को होना चाहिए। जो डैमेज है उससे सामने वाले को नुकसान होना चाहिए। अगर नुकसान ही नहीं होगा तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नहीं होगा। अगर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड अगर होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी होता है, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति करके चला जाता है, मैंने तो सब सुरक्षा रखी थी लेकिन तीसरा व्यक्ति आया और मेरा बांध तोड़ के चले गया और फिर सामने वाले की माइन में पानी चले गया। प्लेंटिव जो रहता है उसकी गलती रहती है कि उसने मेरे बिल्कुल बगल में बना के रखा बिल्कुल, और उसने धीरे धीरे मेरी जितना भी पानी था वो इधर से करने लग गया। कंसेंट रहती है प्लेंटिव की, और स्टेचुटरी अथॉरिटी यानी कि कोई गवर्नमेंट बॉडी रहती है, उसकी वजह से होता है तो नहीं होता। अब हम एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। मेरा पड़ोसी है, उसके घर पे बंदूक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रात को चोरी करने जाता हूँ और गलती से मैं उसकी बंदूक से मेरे को खुद को गोली मार लेता हूँ, तो क्या यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं प्लेंटी फोन फॉल्ट हो गया ना, मैं खुद ही गलत था। मैं खुद ही उसके घर पे चोरी करने गया और मैंने खुद ही उसकी बंदूक से मेरे को खुद को गोली मारी। मेरे को लगा वो ये बंदूक नहीं है, कोई नकली खिलौना है, मैंने गोली मार ली। या फिर क्या होता है कि पड़ोसी के घर में गाय हुन रहती है। अब क्या होता है कि एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, बहुत तेज पानी आता है मेरे घर में से। मेरा घर बहुत इतना भारी रहता है, इतना बड़ा घर रहता है कि जो पड़ोसी का घर रहता है वो सेफ रहता है, नहीं जैसे ही पानी का फ्लोट बढ़ता है तो मेरा घर का सारा पानी पड़ोसी के तबेले में चले जाता है, उसकी गाय भैंस के पास चले जाता है। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड है, तो यहाँ पे भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बात करते हो तो यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्शंस अलाउ ही नहीं है यहाँ तो भैया। ये और ये मेन चीज़ ये है कि ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट पे बात करता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि डेवलप हुआ था इंडियन में, अप्लाई फॉर हैजार्डस इंडस्ट्री जो रहता है इस पर। और वन ऑफ द बिगेस्ट नेम यहाँ पे आता है MC मेहता का, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट और
एक और चीज़ के लिए जाने जाते हैं एमसी मेटा। अगर आपको पता है कि एमसी मेटा एक और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, बाकी मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बता दूंगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं रहता है। यहाँ पर स्ट्रिक बहुत ज़्यादा रहता है। स्ट्रिक लायबिलिटी के मुकाबले अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम बात करते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ओलियम गैस लीक होती है श्रीराम इंडस्ट्रीज पे दिल्ली में, तो जिससे क्या होता है बहुत सारा वो नुकसान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि भले ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल लाता है कि आपने अगर हज़ार्डस एक्टिविटी करी है, कुछ ऐसी चीज़ आपके पास में, तो भले आपकी यहाँ पे गलती भी नहीं होती है तो भी आपने क्यों स्टोर करके रखा है, आपके ऊपर आपकी लायबिलिटी यहाँ पे बनती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इवॉल्व होता है। फीचर्स क्या है एब्सोल्यूट लायबिलिटी के, तो देखो नो नीड टू प्रूव, इसके यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। लायबिलिटी एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड रहती है। अगर आपके पास में हज़ार्डियस कुछ भी वेस्ट है, कुछ भी मटेरियल है, तो आपकी लायबिलिटी होगी। और कंपनसेशन जरूर देना पड़ता है। विदाउट कंपनसेशन आप बात ही नहीं कर सकते हैं। मेन चीज़ इसमें ये रहती है कि कंपनसेशन जरूर होता है। अगर हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी के ऊपर एक और कोई सा नॉर्मल देखें, तो सपोज करो कि मेरा पड़ोसी है, उसके घर में उसने बम यहाँ पे बहुत सारे केमिकल उसने रखा है। अब क्या होता है कि वो जब एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके केमिकल के जो केमिकल है वो हवा में घुल मिल जाते हो, मेरी तबीयत खराब कर देते हैं। अब यहाँ पे भले ही वो बोला कि वो तो मेरे घर में मैंने करा था, भले ही तुमने घर में करा लेकिन तुमने केमिकल का वर्क करा जिससे मेरे को नुकसान हुआ, तो तुमको यहाँ पे लायबिलिटी बनती है। अगर हम डिफरेंस से देखें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, तो सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहाँ है, इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंडिया का कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। एक्सेप्शन की बात करते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में नहीं है। स्किप रिक्वायर्ड, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हाँ स्किप होना जरूरी है। एब्सोल्यूट में स्किप होना कोई भी नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास में कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट है तो आपके ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगेगी। स्कोप क्या है, इसमें लिमिटेड है, इसमें वाइडर रेंज है, यहाँ पे सब कुछ को कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वापस आप वीडियो देख सकते हो। अपने चैनल पे आप पहली बार आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मेरा नहीं है आपका चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन बतानी है। फिर आपको एसेंशियल से लिखना है, एक्सेप्शन से लिखने हैं आपको। एक्सेप्शन से एब्सोल्यूट लायबिलिटी में नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखना है नो एक्सेप्शन रिक्वायर्ड, और क्यों क्यों नहीं है वो सब बताना है। प्रॉपर आपको टेबल बनानी है जिससे आप बता सके। और केस लो भी आपको लिखने में, प्रॉपर केस लो के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। चैनल पे मैंने नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आपको मेन इंपॉर्टेंस है आखिर में कंक्लूड भी करना रहेगा। जब तक आप आंसर को कंक्लूड नहीं करोगे आपको मार्क्स मिलने के चांस कम रहते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एमसी मेहता किसके लिए जाना जाते हैं, आपने कमेंट में बताया है, आंसर यहाँ बताया, मैं बता देता हूँ आपको कि जो पीआईएल है वो उस कॉन्सेप्ट के लिए एमसी मेहता जाने जाते हैं। पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो एमसी मेहता के साथ में ऐसे अटैच है कि वो ऐसे एडवोकेट वो हर एक जगह पीआईएल के थ्रू ही केस लड़ते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी, चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून अगेन।